हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज़ सिमरन। तो जैसे कि मैंने जो है अपने चैनल पर जो है लाजवाब गाइडेंस मेरे चैनल का नाम है, मैंने इस पर जो है वीडियोस अपलोड की थी अबाउट व्हाट शुड अ कॉमर्स स्टूडेंट डू आफ्टर 12th, राइट। जैसे कि हमने उसमें डिस्कस किया था कॉमर्स में क्या क्या स्कोप होता है, कॉमर्स स्ट्रीम लेना कैसे कैसे बेनिफिशियल है, कॉमर्स का बच्चा जो है कहाँ कहाँ जाकर अपने लिए जॉब ढूंढ सकता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात की थी, कुछ वहाँ पे बैचलर डिग्रीज़ की बात की थी, एंड एज़ वेल एज़ हमने बैंकिंग में जो करियर बनाना है उसकी बात की थी। तो मैंने कहा था कि भाई मैं जो है जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जितने भी बैचलर डिग्रीज़ हैं, जितने भी बैंकिंग में करियर के ऑप्शंस हैं, उन पर इंडिविजुअली वीडियोस बनाती रहूँगी। सो आज जो है वो दिन आ गया है। आज मैंने जो फर्स्ट हमारा प्रोफेशनल कोर्स है दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आज मैंने उसके ऊपर जो है कंप्लीट रोड मैप बनाया, कंप्लीट रोड मैप टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कैसे बन सकते हैं। 70 के 90% बच्चे जो है कॉमर्स सीए बनने के लिए ही लेते हैं, राइट। अब आगे आते आते उनका माइंड चेंज हो जाए तो वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन 90% बच्चे जो हैं कॉमर्स जो है सीए बनने के लिए लेते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हम कैसे बन सकते हैं, ठीक है, तो हम आज की वीडियो में वही देखेंगे। सबसे पहले अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्या काम करता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है बहुत सारे टास्क करता है बिजनेस की फील्ड में। जैसे कि सबसे मेन काम जो होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का वो होता है ऑडिटिंग करना। वो जो है डिफरेंट कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता है एंड उन पे अपने सिग्नेचर्स देता है, ठीक है। सीए ही पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा पर्सन है जो ऑडिट कर सकता है। बाकी किसी भी पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो ऑडिट कर सके बाकी बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। सीएस और सीएमए भी इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट कोई भी पर्सन इंडिया में नहीं कर सकता है रादर देन सीए, ठीक है। सीए के अलावा और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो रिस्क मैनेजमेंट करता है, अकाउंटिंग करता है, डिफरेंट कंपनीज़ के अकाउंट्स बनाने का काम भी करता है, साथ ही साथ बुक कीपिंग, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन रखता है। सीए जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऑडिट्स कर सकता है। इतना ही नहीं है, सीए का जो स्कोप है वो केवल एक कंपनी तक वाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर एक सीए है वो एक कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी XYZ लिमिटेड कंपनी में, तो वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, वो उस कंपनी के अलावा भी और भी काम कर सकता है। जैसे कि वो जो है अपने कस्टमर्स की, कोई भी कस्टमर उसके पास आए, वो कहे कि भाई मेरी जो है जीएसटी फाइलिंग कर दो, मेरी जीएसटी रिटर्न भर दो, ठीक है। अपनी आरओसी फाइलिंग करवाने आते हैं लोग, ठीक है। टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकता है एक सीए जो है, राइट। तो ये सब काम भी वो करता है। तो सीए में हम कौन कौन से करियर ऑप्शंस जो है बना सकते हैं। सबसे पहला करियर ऑप्शन होता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। हम क्या बन सकते हैं, रिस्क मैनेजर बन सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं एस्टिमेशन से कि कितना रिस्क हो सकता है बिजनेस के अंदर, ठीक है। हम अगर ये प्रोडक्ट आज इतने में बना रहे हैं तो आगे आने वाले समय में हमें कितना रिस्क हो सकता है। फाइनेंस मैनेजर हम यहाँ बन सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, ऑडिटर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हम जा सकते हैं। तो ये कुछ करियर ऑप्शन है, बेस्ट करियर ऑप्शन जो सीए के बाद आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं सीए बने कैसे। अब आपको सब बताते हैं कि सीए के लिए 3 लेवल एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सीए में कुछ ट्रेनिंग्स भी होती है। आर्टिकलशिप के बारे में ज़्यादातर बच्चों को पता होता है। They are known to the fact that they should have to do articleship, okay, but कुछ के ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है कि ITN OC ट्रेनिंग और AICITSS ट्रेनिंग करना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीए के एग्ज़ाम स्ट्रक्चर के ऊपर। सबसे पहले तो आपको सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये जो जितने भी एग्ज़ाम है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, इनमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या वेटेज है, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, प्लस नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, ये इस सब का जो है मैं सारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं दूंगी। इस वीडियो में जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग देनी होती है और उस ट्रेनिंग और एग्ज़ाम्स में कितना खर्चा आता है,
सीए बनने में कितना खर्च आता है, सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक सीए बनने, क्या आप एक सीए बनने के मतलब आपके अंदर वो खूबियाँ हैं, मतलब क्या हम एक बच्चे के अंदर होना चाहिए सीए बनने के लिए, ये चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। प्लस जो है सीए के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट के लिए अभी हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। सबसे पहले सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर 4 पेपर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीए इंटर एग्ज़ाम। अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आप आ जाते हो सीए इंटर पे। सीए इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 3 पेपर होता है, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर होते हैं, ओके। अब आपके पास चॉइस होती है इधर टू गिव बोथ ग्रुप्स टुगेदर और गिव बोथ ग्रुप्स 1 by 1, ठीक है। या तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे दो, या फिर आप क्या करो, पहले फर्स्ट ग्रुप दे दो, उसका रिजल्ट आने दो, देन सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन करके सेकंड ग्रुप दे दो, ठीक है। और उसके बाद जो है सीए इंटर भी मान लीजिए आपने क्लियर कर लिया है। सीए इंटर क्लियर करने के बाद आपको करनी पड़ती है आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग। आईटी ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, जिसमें आपको कंप्यूटर्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो भी सीए को कंप्यूटर से रिलेटेड चाहिए होता है उसकी नॉलेज दी जाती है। एंड ओसी ट्रेनिंग, इट इज़ ओरिएंटेशन कोर्स, राइट। ये आपको करनी 15 दिन की आपकी आईटी ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की आपकी ओसी ट्रेनिंग होती है। दोनों मिलाकर आपको ये 1 मंथ के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है अपनी आर्टिकलशिप से पहले। अब जो बच्चे जो बिग 4 में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं उनको पता होता है कि जो है आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग वहाँ मांगते हैं, वहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग भी आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आता है सीए आर्टिकलशिप। सीए आर्टिकलशिप का मतलब होता है इंटर्नशिप एक तरीके से, बस इसको जो है सीए की लैंग्वेज में हम आर्टिकलशिप कहते हैं। इंटर्नशिप मतलब आपको एक सीए के अंडर काम करना पड़ता है 2 साल तक। पहले ये 3 साल की होती थी, लेकिन अब ये 2 साल की होती है। आपको एक सीए के अंडर जो है काम करना पड़ता है आर्टिकलशिप के अंदर, ठीक है। अब वो सीए के अंडर आपको काम करना पड़ता है। अब आर्टिकलशिप के आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप किसी लोकल फर्म में जाओ या फिर आप बिग 4 ज्वाइन करो, ठीक है। बिग 4 लाइक डेलॉइट हो गया, केपीएमजी हो गया, ईवाई हो गया, ठीक है। या तो आप उन्हें ज्वाइन करो या फिर आप किसी लोकल फर्म में या किसी ऐसी सीए के अंडर जो है किसी फर्म में काम कर लो, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अब जो उसके बाद अगर आप सीए आर्टिकलशिप ख़त्म कर लेते हैं तो आपको जो है AICITSS, इसको हम वैसे जनरल लैंग्वेज में कहते हैं एडवांस आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये भी 1 मंथ की होती है। इसे करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टू गिव सीए फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। सीए फाइनल के अंदर अगेन 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर। आपके पास फिर से चॉइस है, आप दोनों ग्रुप एक साथ निकालो या दोनों ग्रुप एक एक करके निकालो, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाता है सीए। अब देख लेते हैं खर्चा कितना आता है सीए बनने में, ठीक है। अब फीस ऑफ अ सीए कोर्स, अब देखो जो इंस्टीट्यूट है ICAI एक ओनली बॉडी है जो आपको जो है इंडिया के अंदर सीए कराती है, ठीक है। ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करके क्लियर करते हैं, कुछ होते हैं जो कोचिंग लेते हैं, ठीक है। सीए कोर्स की फ़ीस जो है वो 70-80 हज़ार, 70,000 से लेकर 70-80 भी छोड़ो, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक जा सकती है अगर आप कोचिंग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोचिंग की फ़ीस जो है कोचिंग टू कोचिंग वेरी करती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक इंस्टीट्यूट की जनरल फ़ीस बताती हूँ जो इंस्टीट्यूट लेता है अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस में, ठीक है। सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूट लेता है 9,000 रुपये सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में। सीए फाउंडेशन का आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 9,000 देने पड़ते हैं और 15-20 दिन में आपके पास आपकी बुक्स आ जाती है। बुक्स जो है इंस्टीट्यूट खुद देता है अपना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीए इंटर के लिए। अगर आप दोनों ग्रुप देते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 18,000। लेकिन अगर आप जो है एक सिंगल ग्रुप देते हैं, पहले एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप, तो एक सिंगल ग्रुप की फ़ीस जो है वो 13,000 रुपये है, ठीक है। और दूसरे मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो ये याद रखिए एक सिंगल ग्रुप की फ़ीस जो 13,000 है। ग्रुप 1 के लिए 13,000 रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ेंगे, ग्रुप 2 के लिए भी 13,000 रजिस्ट्रेशन के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन जो अगर दोनों ग्रुप देते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 18,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आती है हमारी IT एंड OC ट्रेनिंग। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है IT एंड OC ट्रेनिंग का। उसकी जो है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस करवानी पड़ती है 6500 जो IT ट्रेनिंग की, एंड 60 और 7000 जो है OC ट्रेनिंग की। मतलब टोटल हो गया 13,500, 13,500 आपको इसकी IT एंड OC ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये आर्टिकलशिप में। आर्टिकलशिप में आपको 2000 रुपीज़ का पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इंस्टीट्यूट से, देन आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। और जो CA हमारे पास फाइनल है, उसमें जो है आपकी फ़ीस है, अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो भी 22,000 है, और अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो भी एक ग्रुप की 22,000 है। एक ग्रुप की 22,000, दूसरे ग्रुप की 22,000। अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो दोनों ग्रुप की भी 22,000 है। ठीक है। सो क्या कहते हैं, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि भाई अगर 3 पेपर आपने एक्स्ट्रा देने ही हैं तो आप क्यों इतने पैसे वेस्ट करो। आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो, तीनों पेपर की अच्छे 6 पेपरों की अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से टाइम लेके, देन आप दोनों ग्रुप एक साथ दो, क्योंकि इससे ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। तो अगर हम इस चीज़ को टोटल कर लें तो हमारे पास जो टोटल फ़ीस है वो बन जाती है ये लगभग में हमारे पास 45,000 के करीब जो है वो फ़ीस बन जाती है। ठीक है। बीच में हाँ, एडवांस IT एंड OC ट्रेनिंग की फ़ीस अगर हम लगा दें तो एडवांस IT की ट्रेनिंग होती है 7,000, एडवांस OC ट्रेनिंग की फ़ीस होती है 7,500। तो 14,500 रुपये यहाँ से जुड़ गया, तो कम से कम 70,000 के करीब जो आपकी इंस्टीट्यूट की फ़ीस ही पहुँच जाती है। अगर आप कोचिंग लेते हो तो ये फ़ीस में इंक्रीमेंट हो जाता है। कोचिंग सेंटर्स की अपनी अलग फ़ीस होती है, राइट, जो कोचिंग टू कोचिंग वेरी करती है, राइट। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हम वीडियो में नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो CA फाउंडेशन है, CA इंटर है, CA फाइनल, इनमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, आर्टिकलशिप और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज़ होती हैं, बेस्ट कंपनीज़ कौन कौन सी होती हैं, प्लस जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पासिंग का वो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, ठीक है, प्लस जो है क्या आपको करना पड़ेगा CA, अगर आप कोर्स करना चाहते हो, CA बनना चाहते हो, क्या आपको करना पड़ेगा, कितने एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे और क्या आप सुटेबल हो CA के लिए। तो ये चीज़ें हम अगले जो पार्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड।